हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है सूर्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको क्लास 10th की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथ का पहला चैप्टर एक्सरसाइज 1.1। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर का पहला 1.1। चलिए हम लोग क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि एचसीएफ तो निकालना है, लेकिन नॉर्मल एचसीएफ नहीं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ को निकालना है। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। तो यदि दो संख्या a और b दिया हो, यदि दो संख्या a और b दिया हो, तब a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ r जो है 0 से बड़ा या बराबर होगा और b से छोटा होगा, तब इसे बोलेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या ये क्या है, फॉर्मूला है, सूत्र है, समीकरण है। यदि दो संख्या a और b दिया हो, तब a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ r जो है 0 से बड़ा या बराबर होगा और b से छोटा होगा, तब इसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोलेंगे। अब a क्या है, b क्या है, q क्या है, r क्या है, इसको भी समझाते हैं। जैसे हम लोग बचपन से ही सीखते आ रहे हैं डिवाइड, भाग। तो ये जो हमारा बीच में भाग का जो बीच में होता है इसको a बोलते हैं, जिससे हम लोग भाग देते हैं उसको b बोलते हैं। जो हमारा भागफल आता है उसको q बोलते हैं, और जो हमारा शेषफल बचता है, जो भी लास्ट में शेषफल बचता है, उसको r बोलते हैं। इसको अगर हम बोले तो इसको बोलते हैं भाज्य, भाजक, इसको बोलते हैं भागफल, भागफल, और इसको बोलते हैं शेष या शेषफल। तो यही इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। यही हमारा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब इसी का प्रयोग करके हमको पता करना है कि इसका एचसीएफ क्या होगा। तो यहाँ a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर समझ आ गया होगा कि a भाज्य को बोल रहे हैं, b भाजक को बोल रहे हैं, q शेषफल को बोल रहे हैं, सॉरी भागफल को बोल रहे हैं, और r शेषफल को बोल रहे हैं। अब इसी समीकरण का प्रयोग करके हमको निकालना है कि जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है क्लास 10th मैथ का, जो क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट है, इस तीनों का हमको निकालना है। इसी फॉर्मूला का प्रयोग करके हम निकालेंगे कि कैसे इसका एचसीएफ आएगा। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है 135 और 225 का एचसीएफ निकालें। हमारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो है 135 और 225। बोला 135 और 225 का एचसीएफ निकाला यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, यानी इस फॉर्मूला का प्रयोग करके। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले इसमें हमको देखना है कि सबसे छोटा कौन है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 135 जो है छोटा है 225 से। अब चूंकि जो छोटा रहेगा वो हमारा b हो जाएगा, जो छोटा रहेगा वो b होगा, जो बड़ा रहेगा वो a हो जाएगा। छोटा वाला को b बोलेंगे, बड़ा वाला को a बोलेंगे। तो अब हम लोग a में b से भाग देंगे, 225 में 135 से भाग देंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 135 दूना होता है 270, 135 दूना 270, तो यहाँ 225 है, इसलिए एक बार में लगाएंगे 135। अब इसको हम माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0, इसको घटाएंगे बच जाएगा 9। तो हमारा देखिए शेषफल आ गया 9। जबकि अगर हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, अगर r 0 आ जाता है तो हमारा एचसीएफ आ जाएगा। जब तक ये r 0 ना आएगा तब तक हम लोग प्रोसेस को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो हमको ऐसे लिखना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ये रफ वर्क है, इसको कवर कर लीजिएगा। एल्गोरिथम में चलेंगे हम लोग, क्या पढ़े, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होना चाहिए। अब यहाँ अगर r हमारा 0 आ जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा, और नहीं आएगा तो नहीं आएगा। तो अब यहाँ देखते हैं a कितना है, 225 है, b को कितना है 135, और q कितना है 1, q यहाँ देखिए 1 आया, r कितना आया 90। अब देख रहे हैं कि r जो है हमारा 0 नहीं आया है, तो फिर से पुनः चलेंगे, जब तक r 0 ना आएगा फिर से चलेंगे। अगर हम एचसीएफ इसको निकालने की बात करते हैं, फिर हम इस तरह करते हैं, इसको यहाँ लाते हैं ना 135, एचसीएफ ऐसे ही निकलता है, जो बचा उससे ऊपर वाला में भाग दो।
तो अब यहाँ ये बन गया, यहाँ पे 90 बी बन गया। तो अब हम चलेंगे क्या, जो यहाँ पे बी का काम कर रहा था वो अब ए का काम करेगा। तो 135 में भाग देंगे कितना से, 20 से। तो 90 से भाग दीजिए तो ये भी एक बार में लगेगा 90, बचेगा 45। अब यहाँ देखिए ये हमारा हो गया 135, बी हो गया 90 और Q1 हुआ R 45। तो 135 बराबर क्या लिख सकते हैं हम, 90 इंटू, यानी ए इक्वल टू बी को प्लस आर पे चल रहे हैं, 1 + 45। यहाँ भी देख रहे हैं कि हमारा आर अभी तक 0 नहीं आया है, अभी भी हमारा आर 0 नहीं आया है। तो क्या करेंगे, अब फिर से हम आगे बढ़ेंगे, फिर से लिखेंगे इसी तरह पुनः। आप चाहे तो चरण फर्स्ट, चरण सेकंड, केस फर्स्ट सेकंड भी लिख सकते हैं। अब पुनः किस में चलेंगे, अब जो हम अभी क्या बताएं, जो बी रहता है वही हमारा ए का काम करता है। अब यहाँ से अगर इसको बात करें तो ऐसे करते हैं, यहाँ पे जो हमारा यहाँ अति बचा 135 से 135 में 90 से डिवाइड किए, अब जो बचा, अब इससे यहाँ 45 बचा था, तो अब हम क्या करेंगे, 90 को यहाँ रख के डिवाइड करेंगे, HCF ऐसे ही निकलता है। तो अब किसको डिवाइड करना, अब हमारा 90 जो है ए का काम करेगा और 45 बी का काम करेगा। तो हमको 90 को डिवाइड करना है, तो कितना में आएगा, 45 इंटू 45 × 90 होता है, ये 0 बच गया, प्लस 0। अब यहाँ देख रहे हैं कि हमारा आर का वैल्यू 0 आ गया। जैसे ही आर का वैल्यू 0 आएगा हमारा HCF निकल जाएगा। लिख देंगे अतः HCF किसका किसका निकालना था, 135 और 225 बराबर। अब देखिए इसमें पता चलेगा कौन HCF है, यहाँ से तो पता चल रहा है कि जिससे लास्ट में काटा वो HCF है, यहाँ 45 पता चल रहा है, लेकिन यहाँ कैसे पता करें, तो यहाँ पता करने का है कि लास्ट में जो बी आएगा वही हमारा HCF होगा, यानी कि आंसर हमारा 45 आने वाला, या फिर लास्ट में जो R 0 है ना, इसके ऊपर में जो R आया था उसको हम आंसर बोलते हैं। तो कुछ नहीं करना, हम लोग को ए इक्वल टू बी के प्लस आर पे चलना है। जो बड़ा वाला होगा वो ए होगा, जो छोटा होगा बी होगा। नेक्स्ट स्टेप में जो बी है वो ए का काम करेगा, और जो यहाँ पे शेषफल बचता है वो बी का काम करता है। इस तरह हम यहाँ पे बी का काम कर रहा था 90, जो कि अब ए का काम करेगा, और 45 के पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 0 आ जाएगा। अब जैसे ही R 0 आया हमारा HCF निकल के तैयार हो गया, जो कि है 45। आप चाहे तो आंसर चेक करते रहें, ये बिल्कुल सही आंसर है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही 2 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 196 और 38220, 196 एंड 38220, यानी कि 196 और 38220, 38,220, इसका निकालना है HCF। हम लोग उसी तरह चलेंगे, फिर से लिखेंगे, चूँकि 196 जो है 38,220 से छोटा है, इसलिए क्या करेंगे हम लोग, 38,220 में भाग देंगे 196 से। 38,220 में भाग देंगे हम लोग 196 से। जब 38,220 में हम लोग 196 से भाग देंगे तो ये आपको 195 बार में पूरा कट जाएगा। ये आपको 195 बार में पूरी तरह से 0 आ जाएगा, पूरा कट जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, उसी तरह ये भी रफ वर्क है, इसको साइड में कर लेते हैं। हम लोग क्या पढ़े हैं, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है। अगर आर 0 आएगा तो हमारा HCF आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ए का मान कितना है हमारा 38,220 है, बी का काम कौन कर रहा है 196, क्यू इतना आया 195, आर कितना आया हमारा 0, आर देख रहे हैं यहाँ पे 0 आ गया। अब देख रहे हैं कि यहाँ आर हमारा 0 आ गया, लिखेंगे अतः HCF ऑफ 196 एंड 38220 बराबर, हम क्या बोल रहे हैं कि लास्ट में जो बी का काम करेगा, देखिए यहाँ से अगर बात करें तो 196 ही तो हमारा HCF आया, तो यहाँ भी जो हमारा बी का काम करता है उसी को बोलते हैं हम लोग कि वो HCF आया, यानी कि कितना HCF आ जाएगा 196 हमारा HCF आ गया। फ्रेंड्स अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3, जो कि है 867 और 255, 867 एंड 255, 867 और 255। आगे हम इसमें देखते हैं। अब यहाँ भी देखेंगे, चूंकि जो 255 है वो छोटा है 867 से, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब देखिए हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। ये रहा हमारा 255, ये हमारा है 867। अब हम लोग 867 में 255 से भाग देंगे। तो जब हम लोग 867 में 255 से भाग देंगे तो ये कुछ मेरे ख्याल से पूरा नहीं कटने वाला है। तो हम लोग देखते हैं, ये 2 है, ये 8 है, 2 चौके 8, 4 बार में, लेकिन 55 के पढ़ा पड़ेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा। चलिए हम लोग 3 बार में लगा के देखते हैं। तो 3 बचे 15, 3 बचे 15, 1 16 और 3 दूना 6, 6 1 7, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 16। चलो चलिए सही है। अब इसको घटा लेंगे। घटाने के बाद जो हमारा आएगा 7 में से 5 घटाएंगे, आ जाएगा 2 0 1। अब यहाँ देख रहे हैं हमारा ए था 867, बी आया 255, क्यू आ गया हमारा 3 एंड जो रिमाइंडर होगा आर आया 102। हम लोग पढ़े हैं क्या कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में, अभी जस्ट पीछे बताए हैं। तो अब ए का काम कौन सा कर रहा है 867 बराबर बी का काम कर रहा है हमारा 255, क्यू का काम कर रहा है 3, यहाँ क्यू देखिए 3 आया है और आर आया 102। अब देख रहे हैं यहाँ देख रहे हैं कि आर जो है हमारा 0 के बराबर नहीं आया है। और जब आर 0 के बराबर नहीं आया तो हम क्या बताएं कि फिर से पुनः चल देंगे और जो बी है वो हमारा ए का काम करेगा। तो लिखेंगे 255 बराबर, अब यहाँ पे लिखेंगे 255 और भाग देने की कोशिश करेंगे। 102 से 2 बार में भाग देंगे तो आ जाएगा हमारा कितना 204 आ जाएगा। और घटाइएगा तो आ जाएगा 1 और 25 में से 20 घटाइएगा आ जाएगा 5। हमारा देखिए यहाँ क्यू आ गया 2 और आर जो हमारा आया वो आ गया 51। तो हमारा 225 बराबर क्या लिख सकते हैं, बी का कम कर रहा था 102, तो 102 गुने 2 प्लस 51। अभी भी जो हमारा आर है 0 के बराबर नहीं आया, अभी भी हमारा आर जो है 0 के बराबर नहीं आया है। तो फिर हम लोग क्या चलेंगे पुनः यानी अगेन। अब अगेन चलेंगे क्या, अब जो 102 है वो हमारा ए का काम करेगा तो 102 बराबर लिख देंगे। अब यहाँ के बात करें तो हमारा 102 आया। अब अगर 51 था तो हम वहाँ 102 उतारते हैं तो 51 दूना होता है 102, ये हमारा आ जाएगा 0। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग 51 × 2 + 0। अब यहाँ देख रहे हैं कि हमारा आर हमारा 0 आ गया है, आर हमारा 0 आ गया है। लिख देंगे अतः HCF 867 और 255 बराबर कौन हो जाएगा 51, यानी कि 0 के ऊपर वाला जो लास्ट में शेष बचा वो चाहे फिर बी जो होता है उसको हम जानते हैं, अभी बताए हैं। हमारा HCF कितना आ गया 51। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको पूरी तरह से समझ आया होगा वीडियो। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका आप जो देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, इसको हम 5 तक जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। तो अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि आपको क्लास 10th का यहाँ पे संपूर्ण तैयारी कराया जाएगा। आपको एग्जाम से पहले ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जितने भी हैं सबको तैयारी करवाया जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी करते रहें। अगर ख़राब लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।